बोले बेइज्जती हो जाएगी। ये बेइज्जत इज्जत कुछ नहीं होता बेटा। ऐसा मैं भी ऐसा सोचता था कि इज्जत बेइज्जत होता है। सास भी कभी बहू थी तो मास्टर भी तो कभी स्टूडेंट था। एक बार मैं भी ऐसे स्टूडेंट था। जैसे आप पढ़ने आए थे, सोचो ना कितनी एनर्जी के साथ आए थे। पीडब्ल्यू जिस दिन आए होगे, आप एडमिशन लिए होगे, कुछ लोगों को मना किया जा रहा था नहीं है जगह, तब भी वो जबरदस्ती एडमिशन लिए हैं। नहीं, उन्हें लग रहा था कि यहाँ जाएंगे, पढ़ेंगे और डॉक्टर बन जाएंगे। फिर पता चला उल्टा हो गया। एक्चुअली लगा था यहाँ लोग पढ़ाएंगे तो हम डॉक्टर बनेंगे। बाद में एहसास हुआ ओ पढ़ना तो हम ही पड़ेगा। नहीं, तो जिस एनर्जी लेवल के साथ आप थे, अगर वही एनर्जी लेवल मेंटेन रहे ना लास्ट तक, आपको डॉक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता। आप जो 5 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं वो भी बबल बना के आएंगे। ऑप्शन क्या, 5 और लिख के आएंगे एग्जामिनर के लिए, पेपर सेटर के लिए, ओके सॉल्व इट। सच, बच्चे के पास इतना पोटेंशियल होता है। तुम लोग को याद ही नहीं यार, कौन बनेगा बार बार तुम लोग के लिए सुग्रीव, जामवंत नहीं, हनुमान को जामवंत बार बार याद दिलाते थे, तब उनको अच्छा बोलते थे। मतलब एक थोड़ी लाइन याद है, का बलिशाद रहा हनुमान, आगे भी कुछ है भूल गया वो, उनको बार बार मोटिवेट करते थे। उसके बाद तो हनुमान। मैं भी सोचता हूँ तुम लोग के लिए जामवंत बना रहा हूँ, लेकिन इसका उल्टा इफेक्ट होता है। जैसे ही मैं मोटिवेट करता हूँ, ओके ठीक है सर पढ़ाओ, जैसे मैं मोटिवेट कर बेटा पढ़ो, ओके ठीक है पढ़ा के दिखाओ, आप सब मेरे पे ही डाल देते हैं। अगर मैंने कहा बेटा ये वाला टेस्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, ओके सर का पढ़ा रहे हो, तब एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हो आप। मुझे कई लोग मना करते हैं कि ऐसा मत किया करो। जब आप बच्चे को बोलोगे पढ़ो तो वो पढ़े ना पढ़े, वो ये कहेगा चलो पढ़ाओ। वो अगर मोटिवेट हुआ, वरना वो तो अपनी जिंदगी बढ़िया जी रहा है, पहुंच गया भंवर कुआं में, घूम रहा है, जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकलता है कहता है जिंदगी असली तो यही है। कहाँ फंसे पड़े हम यहाँ, है कि नहीं? यहाँ क्लास है। तो मैं भी ऐसा ही था जैसे तुम लोग। पहले दिन गया बहुत जोश में क्लास, जब अपने गया ना पढ़ने बहुत जोश में, तो सर ने पहले दिन जो पढ़ाया समझ में आया, क्योंकि मैंने थोड़ा अपना भी इनपुट दिया, घर जाके प्रॉपर असाइनमेंट और ये सब। तो 4 दिन किया, सीट मेरी ऐसी थी आगे जैसे आप लोग बैठे ना ऐसे ही। फिर बाद में धीरे धीरे जब अब सर पढ़ाते थे, मेरा हो ही नहीं पा रहा था, बैकलॉग बहुत हो गया, क्योंकि 1 आध दिन छुट्टी होती है फिर बर्बादी ज्यादा हो जाती है। फिर ये नहीं समझ में आता बैकलॉग करें आगे पढ़ें। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी पोजीशन चेंज की, धीरे मस्त लास्ट सीट एकदम इंजॉय। और मेरे गुरुजी, मेरे गुरुजी को एक्चुअली पता ही नहीं था। मेरा ध्यान अक्सर लास्ट वाले बच्चों पे होता है, बैक बेंचर्स, क्योंकि यही हिस्ट्री क्रिएट करते हैं कि आगे वाले बच्चे सिंपल डॉक्टर बनेंगे, और वो डॉक्टर के साथ साथ जिंदगी असली तो यही है। कहाँ फंसे पड़े हम यहाँ, है कि नहीं? यहाँ क्लास है। तो मैं भी ऐसा ही था जैसे तुम लोग। पहले दिन गया बहुत जोश में क्लास, जब अपने गया ना पढ़ने बहुत जोश में, तो सर ने पहले दिन जो पढ़ाया समझ में आया, क्योंकि मैंने थोड़ा अपना भी इनपुट दिया, घर जाके प्रॉपर असाइनमेंट और ये सब। तो 4 दिन किया, सीट मेरी ऐसी थी आगे जैसे आप लोग बैठे ना ऐसे ही। फिर बाद में धीरे धीरे जब अब सर पढ़ाते थे, मेरा हो ही नहीं पा रहा था, बैकलॉग बहुत हो गया, क्योंकि 1 आध दिन छुट्टी होती है फिर बर्बादी ज्यादा हो जाती है। फिर ये नहीं समझ में आता बैकलॉग करें आगे पढ़ें। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी पोजीशन चेंज की, धीरे मस्त लास्ट सीट एकदम इंजॉय। और मेरे गुरुजी, मेरे गुरुजी को एक्चुअली पता ही नहीं था। मेरा ध्यान अक्सर लास्ट वाले बच्चों पे होता है, बैक बेंचर्स, क्योंकि यही हिस्ट्री क्रिएट करते हैं कि आगे वाले बच्चे सिंपल डॉक्टर बनेंगे, और वो डॉक्टर के साथ साथ मैक्स अपोलो खोलेंगे। तो मेरे लिए तो उनसे दोस्ती ज्यादा अच्छी है ना, है? अरे नहीं, मतलब एक आप कभी देखना बैक बेंचर, तो मैं पीछे बैठा, मेरे सर कुछ नहीं बोलते थे, मतलब जिंदगी एकदम लाइफ सेट थी, आता था रोज पढ़ता था चला जाता था, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। लेकिन फिर ऐसे एक दिन मुझे एहसास हुआ यार मेरा नाम कोई जानता ही नहीं है क्लास में। इतना बढ़िया नाम अमर ज्योति माँ बाप ने रखा, कोई जानता ही नहीं है, और स्पेशली क्लास की लड़कियां तो एकदम नहीं। नाम तो फेमस होना चाहिए था ना, माँ बाप ने रखा अमर ज्योति। लेकिन मैं फेमस करने के चक्कर में मतलब अलग मोल ले लिया, बवाल मोल ले लिया। मैंने ऐसे ही सर से बोला, जैसे नहीं होता, जैसे वहाँ डाउट पूछने का रूल था, जैसे यहाँ डाउट पूछने के लिए तुम लोग सर लोग अटेंशन देते हैं, वहाँ सर कई बार थोड़ा एज था तो कई बार कम सुनते थे। पीछे चिल्ला बोला सर क्वेश्चन नंबर दिस, पेज नंबर दिस, और नाम बताना होता है, सर अमर ज्योति, अपना नाम बता के ऐसे पूछना पड़ता हूँ। मैंने जोर से सर अमर ज्योति क्वेश्चन नंबर दिस, पेज नंबर दिस, सर सुने ही नहीं। मुझे लगा अच्छा बूढ़े हो गए क्या, दोबारा बोल देता हूँ। मैंने दोबारा बोला सर पेज नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर दिस, सर अमर ज्योति, जोर से। मतलब इंटेंशन तो अपना पता था ना, नाम फेमस करना था कि लोग नाम जान जाए, तो नाम पे मैं ज्यादा इनपुट जरा जोर रखता था। सर ने डांट दिया, मुझे इतना दुख हुआ, चला था मैं अपना नाम फेमस करने, बेइज्जती हो गई यार अलग। और उसके बाद आप मतलब खुद से लगा, बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। बस गुस्से में ऐसे सोचता रहा, मुझे नहीं बताया फीस तो मैं भी इतनी देता हूँ, जैसे 500 रुपीज़ पर मंथ फीस लगती थी उनके में, 500 मैं भी देता हूँ, टाइम पे देता हूँ, मुझे नहीं बताए, बेइज्जती होगी। और मुझे बेइज्जती ऐसे फील नहीं होती, जैसे आप आज हंस दिए ना उधर भी हंस दिए, और मुझे इधर वालों के हंसने से कोई फर्क नहीं पड़ा था। इधर वाले सब दोस्त थे मेरे, फर्क कहीं और पड़ा। दुख हुआ बहुत, लेकिन मैंने अपने मन को धीरे धीरे समझा लिया, ओके कोई बात नहीं यार, नहीं बताए कोई, बहुत सारे कैलकुलेशन चले। फिर लास्ट मैंने कंक्लूड कर लिया, आता ही नहीं होगा बताएंगे क्या, कंक्लूड कर लिया आता ही नहीं होगा बताएंगे क्या भाई। और अपनी लाइफ फिर मस्त, साइकिल उठाए, वो साइकिल कैरियर कॉपी किताब दबाई, निकल गया। फिर उसके बाद 2 दिन बीते, फिर अपनी जिंदगी वैसे ही थी जैसे पहले। 2 दिन बाद मैं निकल रहा था, और अनफॉर्चुनेटली मेरी साइकिल सबसे लास्ट में, उस दिन पता नहीं कैसे मैं पहले आ गया। तो साइकिल के ऊपर साइकिल रखी जाती थी, तो मेरी साइकिल, और नियम था कि ऐसे साइकिल निकालना, फिर सब लोग बारी बारी से निकालेंगे।
मेरी पता नहीं कैसे लास्ट में फंस गई साइकिल। मैं वहाँ खड़ा था, फिर उसके जैसे जब लड़के निकल जाते थे तो फिर लड़कियों का उधर दूसरे पार्किंग थी तो उधर से निकलती थी सब। अब उनके निकलने टाइम मैं साइकिल लेके निकलने आया, मैं है लौंडे इधर आ, यूपी वाली भाषा, लौंडे इधर ऐसा। और क्वेश्चन हुआ? मैंने कहा एक तो पता ही नहीं, ऊपर से मुझसे पूछ रहे क्वेश्चन हुआ। और तो दिक्कत मुझे इसकी नहीं थी, उधर वाले हंस दिए। अब तो ऐसा चेहरा मेरा लाल लाल एकदम, मतलब मैं साइकिल चल नहीं रही थी मुझसे, मन कर रहा था कहाँ साइकिल तोड़ के फेंक दूं, किताब उताब जला दूं। बेइज्जती हुई थी बहुत तगड़ी है, और हंसे थे लोग। अब मैं सोच रहा था किसी पत्थर चला के मार के भाग जाऊं। फिर अपनी जिंदगी साइकिल लेके जा रहा था, बहुत सोचते। फिर मैं गया, जो पेज नंबर बोला था, जो क्वेश्चन नंबर था, जाके फिर मैंने कहा आज कुछ भी पढ़ाए नहीं पढ़ा मैं लगूं। मैं जब किताब खोला ना, आई एम रियली सरप्राइज्ड, और साथ में शर्म भी आई। कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन था। सर कब का 2 महीना पहले पढ़ा गए थे, और मैंने तो ऐसे किताब खुला, जो खुला वही पूछ लिया था, क्योंकि इंटेंशन वो समझ ही रहे, नाम फेमस। मुझे लगा यार ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है यार। मैं पूछ क्या रहा था जो चैप्टर 1-1.5 महीने पहले सर पढ़ा दिए। अब कोई आज बच्चा के काइनेमेटिक्स का बीच में क्वेश्चन डाउट पूछ ले तो गाली खाएगा ना। तो मैंने किए थे ऐसे कर्म। मैंने कहा यार अब क्वेश्चन तो लगाना पड़ेगा। फिर मैंने लगाया, बैठा, तो अब चैप्टर पढ़ा ही नहीं था, कुछ समझ ही नहीं आया था। फिर मैंने कहा यार ये तो समझ नहीं आया। और क्वेश्चन था इरोडोव का, आईटी के लिए इरोडोव पढ़ते थे हम लोग, उसमें सब्जेक्टिव पेपर होता था। तो इरोडोव क्वेश्चन लगी नहीं, समझ ही नहीं आ रहा क्या कह रहा है। इरोडोव की बुक देखेंगे आज भी उसकी कीमत 45 रुपये ही है, 45 रुपीज़ आज भी, तब से। और उसमें अगर 100 पेजेस की बुक है ना, तो 20 पेज में क्वेश्चन है, 80 पेज में आंसर। अब आप समझ सकते हो क्वेश्चन से बड़े बड़े आंसर हैं। डेरिवेशन इंटीग्रेशन था उसमें, मैंने वो लगाया, वो समझ नहीं आया। फिर मैंने कहा लाओ यार अपनी स्कूल की बुक पढ़ते हैं। तो स्कूल में चलती थी कुमार मित्तल की बुक, तो स्कूल वाली बुक पढ़ी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तब समझ आया कि अच्छा होता क्या है। फिर मैंने एच.सी. वर्मा पढ़ी, फिर एच.सी. वर्मा के क्वेश्चन लगाए, कुछ लगे कुछ नहीं लगे, मतलब फिर भी लेकिन कंसेप्ट समझ में आया। फिर वो इरोडोव का वो वाला क्वेश्चन लगाया, फिर ऊपर का लग गया, नीचे का लग गया, लेकिन वो नहीं लगा। 2-4 क्वेश्चन बने पहले दूसरे वाले, लेकिन वो नहीं बना। रात भर में पढ़ा था, रात भर, क्योंकि इज्जत की बात थी ना। और फिर शर्म भी आई कि मैंने पूछ क्या लिया यार, रात भर। फिर जैसे होता है ना, जैसे आर्किमिडीज साहब को यूरेका यूरेका हुआ होगा, अपन को भी ऐसे ही आत्मज्ञान हुआ। थोड़ी देर बैठे बैठे सोचते सोचते ना लग गया, टिक मिल गई कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे होगा। लगाया, मेरे लग गया, इतना खुश मैं, कहा आज चलेंगे बताएंगे, मेरा लग गया। तो मैं साइकिल लेकर साइकिल ऐसे रख के ढकी ढक, क्योंकि अपन के अंदर कॉन्फिडेंस था, पूरा चैप्टर लगा के आया था मैं अपनी बुक, स्कूल वाली एच.सी. वर्मा के मैक्सिमम क्वेश्चन, इरोडोव के अड़ोस पड़ोस के 10-12 क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस। और जैसे ही मैं गेट में घुसा, कहने लगा और मरियती, मतलब उस दिन नाम बुलाया उन्होंने, उनको याद था, मतलब 250-300 बच्चे क्लास में बैठते थे, नाम याद था। बेटा क्वेश्चन लग गया ना? यस सर। बेटा ऊपर नीचे वाला भी लग गया होगा? यस सर। बेटा एच.सी. वर्मा भी खुली थी कल? नहीं, इनको कैसे पता? मतलब रियली। सर का मेरे नाम डॉक्टर सूरजलाल श्रीवास्तव, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ उनके दोस्त हैं, पढ़ाए थे उनके साथ, उन्होंने भाभा में काम किया था, तो वो आईटी के लिए पढ़ाते थे वहाँ पे, मतलब मेरे शहर में, वहाँ रिटायर होकर गए थे, पढ़ाते थे, तो नाम था उनका बड़ा फेमस। और एक तो एपीजे अब्दुल कलाम के साथ वाले थे, तो और इज्जत। फिर उस दिन मुझे लगा कि नहीं यार सर, अगर क्या बेटा अगर उस दिन बता देता ना, तो तेरा जो उद्देश्य था वो तो पूरा हो जाता है, नहीं समझ रहे थे कहानी, लेकिन जो आज तेरा कॉन्फिडेंस है ना वैसा नहीं हो पाता। तो मैं धीरे धीरे वहाँ से वापस अपनी जगह, क्योंकि तब मैं मेहनत करने लगा, पढ़ने लगा। तो बच्चे के अंदर इतनी पोटेंशियल होती है ना, मैं कह रहा हूँ ना 720 नंबर, 700 अगर 800 नंबर का पेपर लिया जाए तो वो भी कर देगा, बट वो जिद पे आ जाए। लेकिन यहाँ जिद पे नहीं आते हैं सर। अगर बोल दिया बेटा तुम्हारा नीट नहीं होगा, ओके नहीं कोई बात नहीं सर, नहीं होगा नहीं होगा, है कि नहीं? चलिए, तो मैक्सवेल्स